हेलो गाइस, आज बात करते हैं सीएसएस में सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं और उनका यूज़ कैसे करेंगे। सपोज़ मान लीजिए अगर हमें कोई पैराग्राफ हमने मान लीजिए बनाया हुआ है, उसका फर्स्ट लेटर अगर हमें कलर करना है या उसमें फॉन्ट साइज देना है, मतलब कुछ भी फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो उसके लिए फर्स्ट लेटर प्रॉपर्टीज़ है, सूडो एलिमेंट्स इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे दिए हुए हैं। फर्स्ट लेटर हो गया, फर्स्ट लाइन करना है, मान लीजिए पैराग्राफ का अगर फर्स्ट लाइन में कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, फॉन्ट साइज बढ़ानी है, वो हम दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सिलेक्शन है, जैसे मान लीजिए माउस से कुछ सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, जब हम सिलेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लू कलर दिखता है, तो उसका अगर हमें कलर चेंज करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्लेस होल्डर जैसे मान लीजिए फॉर्म कोई आप बना रहे हो ना, ठीक है, तो उसमें कुछ मान लीजिए हमने कुछ लिखा हुआ है, पहले से प्लेस होल्डर होता है, जैसे इंटर अ नेम या इंटर फादर नेम, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, उसका कलर अगर हमें देना है तो वहाँ पे हम सूडो एलिमेंट्स में प्लेस होल्डर का यूज़ करेंगे। तो आइए इन सभी का प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो ओपन करते हैं वीएस कोड और इसका प्रोग्राम बना के आपको समझाते हैं। ठीक है, अच्छा, इस प्रोग्राम को आप नोटपैड पे भी कर सकते हो, बट सी वी एस कोड क्या है, उससे स्मार्ट एडिटर है। ठीक है, तो एक फाइल बनाते हैं सबसे पहले। ठीक, तो डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अब एच टी एम एल का डमी कोड लाने के लिए शिफ्ट के साथ नॉट ऑपरेटर प्रेस करते हैं वी एस कोड में। ठीक है, तो सबसे पहले एक पैराग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए पैराग्राफ है, अब इसको सी एस एस के थ्रू टारगेट करते हैं। तो स्टाइल टैग लगाते हैं, इसके अंदर सी एस एस अप्लाई करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे फर्स्ट लेटर कलर करना है या उसका फॉन्ट कलर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टारगेट करता हूँ, तो यहाँ लिखूँगा पी टैग, फिर डबल कोलन लिखेंगे, ये सिंटेक्स होता है सूडो एलिमेंट्स का। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट लेटर। ठीक है, किया। अब मान लीजिए फर्स्ट लेटर का मुझे कलर देना है, मान लीजिए रेड देना है। ठीक है, उसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ानी है, मान लीजिए यहाँ उसकी मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया, मान लीजिए 20 पिक्सल। ठीक है, ओके। ठीक, अब इसको सेव करते हैं और आपको लेआउट दिखाते हैं। ओपन करते हैं सीएसएस फोल्डर, इसके अंदर फाइल बनी हुई है। ठीक है, तो sudo डॉट एच ओपन करते हैं फाइल। ठीक है, तो ये देखिए पहला लेटर का क्या है, फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया है, इसका देखिए कलर रेड हो गया है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, इसी तरह है आपका फर्स्ट लाइन, मान लीजिए अगर मुझे फर्स्ट लाइन देना है, कलर करना है, तो यहाँ पे हम लेटर को हटा देंगे और यहाँ लिखते हैं फर्स्ट लाइन। ठीक है, ओके, फर्स्ट लाइन में। ठीक है, तो मान लीजिए इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं
ठीक है, मान लो येलो दे देते हैं। ठीक है, ठीक, अब कलर रेड है ही, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ठीक है, ये देखिए, देखिए पहली लाइन ही सिर्फ हुई। ठीक है, अब इसी तरह सिलेक्शन का देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं सिलेक्शन। ठीक है, पहले आपको विदाउट इफेक्ट दिखा देते हैं। ठीक है, तब आपको पता चलेगा डिफरेंस। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसको रिफ्रेश करते हैं, अब इसको देखिए सिलेक्ट करते हैं तो कैसे आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट वाइट हो जा रहा है और जो सिलेक्ट हो रहा है वो ब्लू हो जा रहा है। तो इसका कलर अगर मुझे चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए इधर, ठीक है, तो यहाँ आते हैं, लिखते हैं P कोलन, डबल कोलन लगेगा और यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्शन। ठीक है, ये लिखा। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, मान लीजिए रेड ना, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम दे देते हैं रेड। ठीक है, और कलर इसका दे देते हैं टेक्स्ट कलर, मान लो दे देते हैं येलो। ठीक है, ठीक, कंट्रोल एस किया, अब जाके इफेक्ट देखते हैं तो यहाँ गए। ठीक है, और ओपन करते हैं इसको और यहाँ इफेक्ट देखते हैं। अच्छा, इफेक्ट देखिए, इसको सिलेक्ट करेंगे तब दिखेगा ना, तो ये देखिए डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है और ये वाइट और येलो हो गया है टेक्स्ट कलर। ठीक है, अब इसी तरह प्लेस होल्डर का यूज़ देखते हैं। उसके लिए एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम एक फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्म में मान लीजिए कुछ फील्ड बना लेते हैं, मान लीजिए नेम का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर पहले बना लेते हैं, तब आपको डिफरेंस इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर लिखता हूँ। ठीक है, और इसमें लिखता हूँ इंटर अ नेम। ठीक है, सेव किया, उसके बाद एक और फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कंट्रोल सी किया, इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया ठीक है फादर ने। ठीक है, तो और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर के अंदर लिख देते हैं ठीक है इंटर अ फादर नेम। ठीक है, सेव किया। ठीक, अच्छा इसको हटा देते हैं। अभी पहले आपको नॉर्मल दिखाते हैं फॉर्म कैसा दिख रहा है, फिर इसको ऊपर इफेक्ट देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए फॉर्म दिख रहा है। और जो इंटर नेम, इंटर फादर नेम, इसको इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, या फॉन्ट साइज चेंज करनी है, तो यहाँ से हम इसको टारगेट करेंगे, तो डबल कोलन लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर। ठीक है, और यहाँ पे हम देंगे, जैसे मान लो कलर हमने दे दिया यहाँ पे रेड दे दिया। ठीक है, ये सेव किया, अब आपको दिखाते हैं। ठीक है,
कंट्रोल एस किया, ठीक है। अब आपको इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ रिफ्रेश किया, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, फॉन्ट साइज़ भी बढ़ानी है, मतलब कुछ भी आपको करना है प्लेस होल्डर में वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया फॉन्ट साइज़, ठीक है। फॉन्ट साइज़ दिया मान लो हमने 30 पिक्सल, ठीक है, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए फॉन्ट साइज बढ़ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को CSS में सूडो एलिमेंट्स क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। राहुल सॉफ्ट यूट्यूब चैनल पे आपको CSS के अलावा जावा स्क्रिप्ट, C++, वेब डेवलपमेंट और पाइथन के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं।